और पैसा। तो स्वास्थ्य कितने लोगों को चाहिए? अब हाथ नीचे कर दीजिए। पैसा कितने लोगों को चाहिए? देखिए पैसा का वोट ज्यादा हो गया है, पैसा का वोट ज्यादा हो गया है। तो यार बताइए कि हम स्वास्थ्य पर बात करें कि पैसा? हेलो, गुड मॉर्निंग। पैसा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। जिंदगी रहेगा तब ना पैसा कमाएगा सर। देखिए दोनों चीज चाहिए। पहले स्वास्थ्य से शुरू अगर मान करिए। लीजिए अगर भगवान पूजा करते हैं ना, पूजा आप लोग जी सर। किस भगवान का पूजा करते हैं? और बोलिए फरमाइए ना। शंकर भगवान, तो सबका पारा बोलिए। कोई ब्रह्मा एक भगवान विष्णु को पूजा महेश। करते हैं, शंकर भगवान के। आप राम को पूजा करती है, कोई कृष्ण को पूजा करता है। अगर भगवान धरती पर आ जाए अब बोले बेटी कि कौन तुम्हारी पूजा से मैं खुश हूँ, वर मांगो, बस एक ही मांगना है। ठीक, कौन सा वर मांगिएगा? स्वास्थ्य। बोलिए ना लोग, जरा हाथ उठा दीजिए। स्वास्थ्य। कौन सा वर मांगिएगा? क्या बात है। सॉरी ना बोले पैसा। देखिए जरा ध्यान से, और साथ साथ में यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ आप लोगों को। क्या लिखे हैं बाबू? खुशियाँ। खुशियाँ। ये तीनों में से भगवान बोल रहे हैं कि बेटा सिर्फ एक ही चीज दूंगा। यहाँ पर कितने लोग क्या क्या मांगेंगे? हम खुशियाँ मांगेंगे, खुशियाँ में सब चीज़ आ जाएगा। स्वास्थ्य, खुशियाँ में दोनों चीज़ आ जाएगा। स्वास्थ्य जी नहीं, खुशियाँ मांगेंगे तो ओकरा में स्वास्थ्य भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। खुशियाँ जब अधिक खुश रहेगा। वाले कितने लोग? खुशी वाले इतने लोग हैं कि खुश। ध्यान से सुन लीजिएगा, सही बात है। जो खुशी मांगे हैं ये सारा चीज उसमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग हैं ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं बताने के लिए यहाँ पर जो बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ, कि नए जो नए लोग हैं, नए लोगों का कहना है कि हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन मैं आज दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि किसी को स्वास्थ्य नहीं चाहिए, सबको क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए। आज जो लोग स्वास्थ्य के लिए आए हैं एकदम बिल्कुल मैं सीना ठोक कर बोल रहा हूँ कि किसी को स्वास्थ्य नहीं चाहिए, सबको क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए। बता दें? पैसा नहीं चाहिए जी। जो नए लोग आए हैं अब बोल रहे हैं कि हमको क्या चीज चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि उनको स्वास्थ्य नहीं, उनको क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लें स्वास्थ्य पर। ये क्या लिखे हैं बाबू? ये क्या लिखे हैं बताइएगा, क्या लिखे हैं? WHO में कौन लोग बैठते हैं? बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग, कौन लोग बैठते हैं? बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर लोग। वहाँ पर रिसर्चर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा स्वस्थ रहने के लिए? सबसे स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है बाबू? यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले चीज स्वच्छ हवा चाहिए। सही है कि गलत है? स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए। लेकिन सचमुच में है क्या? हवा शुद्ध है बाबू? ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें ढेर सारे पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं, ढेर सारे इसमें पढ़े लिखे दीदी आई हुई। आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर जो डॉक्टर बैठे हैं ये साधारण डॉक्टर नहीं है। WHO का मतलब ही होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर बोल रहे हैं कि प्रतिदिन हम लोगों को स्वच्छ हवा चाहिए। लेकिन हवा शुद्ध है? नहीं। बोलिएगा आप लोग, हवा शुद्ध है बाबू? पानी शुद्ध है? भोजन शुद्ध है? नहीं है। और इसमें एक और खतरनाक चीज आ गया है जिसका नाम है मोबाइल। है बाबू? सही कि गलत है? सही है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। हवा शुद्ध नहीं है। अगर हवा की बात करें गूगल पर जाकर टच कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हवा इतना दूषित हो गया है कि जिस हवा को लेकर के हमारे बाप दादा 100 साल पार कर गए, आज उसी हवा को लेकर के हमारी उम्र कहाँ तक आ गई है?
जी 50-60 जी। और जरा सोचिए हमारे बच्चों की उम्र क्या है, गणना कर लीजिए। हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध है। 20 फीट से लेकर के 350 फीट के नीचे के पानी में आर्सेनिक मिल चुका है, मतलब पॉइजन, जहर। सही कि गलत है? आपके घरों में जो सरकारी चापाकल है कितना फीट नीचे का है बोलिएगा? 120 जी 150 200 या ज़्यादा से ज़्यादा 250 फीट के नीचे के पानी में भी जहर, 350 यानी कि पानी में भी जहर। और भोजन की तो बात ही मत कीजिए। और एक साथ में मोबाइल। कितने लोगों के हाथ में बाबू? हाथ उठाइए। मोबाइल अगर है, सब लोग के हाथ में है। और मैं एक बता देता हूँ, ये तो बड़ा वाला तो मोबाइल है ही, लेकिन साथ में एगो बचनी भी है। बचनी समझते हैं ना? छोटा वाला मोबाइल जी। अब जरा देखिए ये मोबाइल का रेडिएशन कितना खतरनाक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल बनाने वाला जो वैज्ञानिक है, ये बोले हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, गर्भवती महिलाओं से दूर रखिए, यहाँ तक कि सोते वक्त कम से कम 6 फीट की दूरी पर रख कर सोइए। यहाँ तो छाती को लेकर सोते हैं कि आएगा आवाज तो उठा लेंगे। सही है कि गलत है? जी जानते हैं इसका कितना खतरनाक रेडिएशन है? बहुत ज़्यादा। इतना खतरनाक रेडिएशन है कि शीशा को भी फाड़ करके ना, जितना एक्सरे का रेस खतरनाक होता है उससे भी खतरनाक है मोबाइल का रेडिएशन, उससे भी खतरनाक है मोबाइल का रेडिएशन। इसलिए बच्चा बचना चाहिए। यस। कितने लोग बचने के लिए तैयार हैं? बचने के लिए तैयार है? हाँ, बचने के लिए तैयार है। देखिए सारे लोग हाथ उठाए। बस एक ही उपाय है बचने के लिए, हवा छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, भोजन छोड़ दीजिए। आज से खाना पानी खाएंगे नहीं बाबू ना मोबाइल बंद करना के बोला जाता है तो बंद नहीं होता। छोड़ सुन लीजिए, ये मोबाइल आप लोग के सबके घर में है। यस। आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं। नया मोबाइल आपके हाथ में आया हो, एकाएक गिर कर हाथ से गिर जाए जमीन पर, कैसे करते हैं? मतलब जरा सोचिए, इस मोबाइल को छोड़ सकते हैं जी? मतलब जब वही मोबाइल हाथ से आपका नीचे गिरता है तो वही आपका दिमाग घूम जाता टूट जाता। जैसे लगता है कलेजा मुंह को आ गया। सही कि गलत है? इसको छोड़ दीजिएगा ना। एक बात याद अब ये ना गिर रखिए, लेता ये है। मोबाइल जिस दिन अगर पति पत्नी का मोबाइल छीन ले, उस दिन जानते क्या होगा? एक भटकरी में कविता में बोल देता हूँ, हाय रे मोबाइल लइको गड़बड़ाइल, हमर लइकियों गड़बड़ाइल, हाय रे मोबाइल। मोबाइले से बात सबकर माथा चटाइल, हाय रे मोबाइल। एक दिन छीन लानी मौगी से मोबाइल, दाढ़ी मोच नोच ली वैसने बुझाई, और तीनों के रोग बा वैसने धराइल, हाय रे मोबाइल। बाबू मोबाइल से बच सकते हैं? बस एक बात आप सारे लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वयं बचिए, अपने बच्चों को बचाइए। बचने के लिए तैयार हैं? तैयार? बस तो हमारे पास एक ऑप्शन है, और ये है जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा लूसीडम। ध्यान से देख लीजिए सर। यहाँ पर जो, हाँ, इसके लिए एक बार जोरदार ताली का सम्मान। आप लोग मैं इसीलिए सारा चीज मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ कि हवा पानी और भोजन ये बताने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे पढ़े लिखे नौजवान हर जगह ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस हाथ खड़ा कर दिया है कि जो हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन जा रहा है, उस टॉक्सिन को कोई निकाल सकता है क्या? नहीं। अब मानव जीवन पर इतना बड़ा खतरा आ चुका है, ये जान लीजिए। ये पृथ्वी का चित्र है और यहाँ पर मानव रहते हैं, और इस तरह भी इसका गणना बना दिया गया है। बाबू ये हवा शुद्ध नहीं है, ये पानी शुद्ध नहीं है, ये भोजन शुद्ध नहीं है, और इसके बाद में मोबाइल का रेडिएशन इतना ही खतरनाक है, सूर्य का प्रकाश भी यही है, अन्य कई रास्तों से हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है।
जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का मार्ग नहीं। है क्या? कोई अगर डॉक्टर बोलता है कि आइए हमारे यहाँ जहर निकालने वाली मशीन है, दवा है क्या? मेडिकल साइंस हाथ खड़ा कर दिया है कि जो हमारे शरीर में हवा, पानी और भोजन के माध्यम से या अन्य कई रास्तों से जो जहर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जो सेल में जमा हो रहा है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। उसको मात्र एक ही चीज निकाल सकती है जिसका नाम है जड़ी बूटी का राजा। सोचिए इसके अंदर में कितना परसेंट है बाबू? 2%। 2% है। इसके अंदर 2% मात्र गैनोडर्मा। सबका अलग अलग बीमारी, इनका अलग बीमारी, इनका अलग बीमारी, इनका अलग बीमारी, लेकिन सबके शरीर पर ये कैसे काम कर गया क्योंकि इसके अंदर क्या है? जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा जी। तो क्या करना चाहिए? पीना चाहिए कि पड़ोसी से पूछ कर पीना चाहिए? हेलो, पीना चाहिए बिल्कुल। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस पर मैं चर्चा करूंगा, इसके बाद तो टोटल चलूंगा मैं बिजनेस पर। ये क्या है बाबू? वही है। बस 1 चम्मच निकालिए, 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। कितना देर तक छोड़ देना है? 10 मिनट। हाँ 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट छोड़िए। और इसके बाद कैसे पीना है? हेलो, घोटे घोटे की लोटे 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 ऐसे पीना है? हाँ कैसे पीना है? ऐसे कौन पीते हैं? दवा पीते हैं डॉक्टर। क्या बात है, एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली। सही बात है। ऐसे कौन? दवा। ऐसे हम दवा पीते हैं। हमको यहाँ कैसे पीना है? किसका है दीदी? पी लें? हाँ पी जाइए। देखिए लोटा से ज्यादा चपाती अब इसमें चीनी भी डाले हैं ये खांसी करवा दीजिएगा सर। देखिए चीनी नहीं डालना है, आप ध्यान में रखिए, चीनी नहीं डालना है, ठीक ना? कितने लोगों के पास में ऐसा हथियार है? हाथ उठाइए। कितने लोग लेकर आए? बोतलिया उठाइए। अरे ऐसे बोतल 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 देखिए आप लोगों के पास एकदम ओरिजिनल हथियार होना चाहिए, ठीक ना? सिपाही कितना भी मजबूत हो, पुलिस कितना भी मजबूत हो, और उसके बाद हथियार नहीं होगा तो लड़ाई लड़ेंगे। आपके पास हथियार होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। चीनी बहुत इसको घोटे घोटे नहीं, लोटे लोटे पीजिए। जितने लोग दीदी जो नए आए हैं ध्यान से सुनिएगा। ये क्या करता है? हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल करके बाहर कर देता है। और जब पूरा हमारा शरीर जब टॉक्सिन मुक्त हो जाता है तो देखिए होता क्या है। इसमें मैट्रिक कितने पास है बाबू? मैट्रिक तक कितने पास है? मैट्रिक से ऊपर। क्या बात है, इतने लोग एजुकेटेड हैं। आप लोगों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। ध्यान से देखिए, इस धरती पर हम 2 ही रूप से आए हैं। ये हुए माता और पिताजी। थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं थोड़ा विज्ञान में, अगर आप पढ़े लिखे हैं तब। ये माता पिता के मिलन से, ये माता जी हुए और ये पिताजी। माता पिता के मिलन से हमारे शरीर में जो सबसे पहला चीज बनता है क्या है बाबू? कोशिका। कोशिका है, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका के बाद में क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक के बाद क्या बनता है? अंग बनता है। अंग के बाद क्या बनता है? तंत्र बनता है। अब तब हमारे शरीर का निर्माण होता है। सही है कि गलत है? सही है। बोलिएगा आप लोग। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले ये कोशिका बनता है, कोशिका के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग, तंत्र और तब शरीर। जरा अब देखिए, यहाँ पर हमें घमंड होता है डॉक्टर साहब पर। सही है कि गलत है? घमंड होना चाहिए। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली का सम्मान करें। हमें घमंड होता है, ये एलोपैथ के डॉक्टर हों चाहे होम्योपैथ के डॉक्टर हों, हमें घमंड होता है कि हम बीमार हो गए हैं तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। लेकिन एक बात गूढ़ रहस्य जान लीजिए कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि बड़े भाग मनुष्यन पावा। ये जो शरीर जो मिला है, ये जो शरीर
बड़ा भाग से बड़ा रहस्यमय है, इतना रहस्यमय शरीर है, इसके विषय में जान लीजिए। ये डॉक्टर और डॉक्टर साहब की दवा कहाँ काम करती है? अंग पर, बीमारी कहाँ लगा है? कोशिका कोशिका पर, में। और कोशिका को क्या बोलते हैं? जड़। जड़। और जड़ को क्या बोलते हैं? कारण। कारण समझते हैं? किस कारण से? जब दवाई कराते कराते बीमारी ठीक नहीं होती है तो लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं? कब इसको दवाई की जरूरत नहीं है, कौन सी की जरूरत है? वैद ओझाई की जरूरत है। हकीम। नहीं समझते हैं जी? मतलब दवा और दुआ सही है कि गलत सर? मतलब कि जब बीमारी ठीक नहीं होती है उस वक्त गांव घर में प्रचलन है, लोग बोलते हैं कि अब ये दवाई से ना, अब अब ओझाई इसको भगत से दिखवा दो, ओझा से ना। जरा देखिए बीमारी कहाँ लगा है? सेल पे, कोशिका पे, कोशिका में। इलाज कहाँ करा रहे हैं? अंग पे। अंग पर। अगर पेड़ सूख रहा है उसके पत्ती पर पानी डालेंगे तो हरा होगा कि जड़ में? जड़ में। जड़ में। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ, बुरा मत मानिएगा, सच्चाई जान लीजिए। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पूरा मैं इतिहास बताने वाला हूँ, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब की दवा काम करती है अंग पर। बीमारी लगा है कोशिका में। कोशिका का मतलब होता है जड़। जड़। जड़ का मतलब होता है कारण। एक बात जान लीजिए, भगवान बुद्ध ने ये शब्द बोला है कि अगर दुनिया में दुख है तो उसका कारण है। सही है कि गलत है? हाँ। अगर दुनिया में दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और उसी निवारण को खोज निकाले हैं हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर लिम्सियो जी। सर एक बार उनके लिए जी, डॉक्टर लिम्सियो जी सर का अगर पूरा हम विवरण पढ़ें, विवरण बताएं, IIT का दिमाग, और कहाँ से पढ़े लिखे हैं, खड़गपुर से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनका डिग्री अगर हम बताएंगे तो उतना डिग्री 1 किलोमीटर में है। सही बात। जी, साधारण हस्ती नहीं। अब मैं आपको एक भी बात बताने वाला हूँ, जरा देख लीजिए। भारत में लाने वाले हम सबके इतने बड़े गुरु पिता और गुरु माता प्रोफेसर के एन बासुपल्या सर और रत्ना मैम के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो। इतने बड़े डॉक्टर हैं, MBBS, FCGP, FCIP, FAGE, वो भी कहाँ से पढ़ी लिखी हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पढ़ी लिखी एक शिक्षित महिला आज के डेट में इस चाय का प्रचार करती है। हम लोग बोलते हैं चाहवा वाला। नाम रखो नहीं रखे आप नेता जी? जब आप जाते हैं तो हमारा नाम क्या है? चायवा वाली, चायवा वाली, पतिया वाली। सुनिए, जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम चाय बेच करके 1 लाख रुपये महीना नहीं कमा सकते? कमाना चाहिए। पूरा बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। और ये साधारण चाय नहीं, ये मार्केट वाला मत सोचिएगा एक बात। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बताया हूँ, क्या हम लोग बीमारी पर काम करते हैं बाबू? नहीं। हम किस पर काम कर रहे हैं? जड़ पर, सेल पे, कारण पे। एक तरफ है बीमारी, बीमारी को बोलते हैं क्या? इलनेस। एक तरफ है वेलनेस। क्या है बाबू? बचाव। वेलनेस क्या होता है? बचाव। बीमारी पर काम करते हैं डॉक्टर साहब, हम कहाँ काम कर रहे हैं? बचाव पे। बचाव पर। इसीलिए कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर है बचाव। बचाव। अब बताइए, हमें पीना चाहिए? यस। किससे पूछकर? पड़ोसी से? नहीं। अपने देहात से? देहात समझते हैं? रिश्तेदार से? हाँ जी। ये बताइए, अगर हमारा कोशिका ठीक हो जाएगा, उत्तक ठीक होगी नहीं? यस। उत्तक ठीक होगा। कितने लोगों को रिजल्ट मिला है बाबू? था एक बार हाथ उठा दीजिए। कितने लोग यूज किए हैं? आप सारे लोग, आप लोगों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली का सम्मान। ध्यान से देखिए, ये कोशिका
पुस्तिका अगर ठीक हो गया तो ये बताइए उत्तक ठीक होगा कि नहीं होगा? यस। अगर उत्तक ठीक होगा तो ये बताइए अंग ऑटोमेटिक ठीक होगा कि नहीं होगा? अगर अंग ठीक हो जाएगा तो ये बताइए तंत्र ठीक होगा कि नहीं होगा? और तंत्र ठीक हो जाएगा तो ये बताइए शरीर ठीक होगा कि नहीं होगा? और जब शरीर ठीक हो जाएगा तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ताली होना चाहिए।